कहते हैं जो पैदा हुआ है उसका अंत उसी समय लिख दिया जाता है, पर कोई ना कोई बहाना बनता है जिसकी वजह से जहां हम खड़े हैं वहां एक व्यक्ति को आना ही पड़ता है, और वो है उसका अंत समय। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको शमशान घाट में लाया जाता है और उसके बाद उसका वहाँ पर फ्यूनरल, क्रीमेशन, जो भी अलग अलग वर्ड्स आप दे दीजिए, क्रियाक्रम वो किया जाता है। और जिस तरह की महामारी इस समय चल रही है, कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इसने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि वो ज़्यादा लोग जो पहले पूरी तरह से 20, 50, 100 लोग यहाँ पर एक जो मृतक होता है उसकी शव को लेकर यहाँ पर आते थे, पर अब क्योंकि सरकार के आदेश भी हैं और कोरोना वायरस की महामारी भी है तो 15 से 20 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। और कई सारे और नियम हैं जो उन लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो इन चीज़ों का जब वो फ्यूनरल करते हैं या क्रीमेशन अपने परिजनों का करते हैं। पर एक परेशानी जो सबसे बड़ी अब आ रही है, क्रीमेशन हो गया या जब भी हिंदू धर्म के हिसाब से जितने जो रीति रिवाज जो एक शव को जलाने के लिए या शव को पूरा करने के लिए उसकी प्रक्रिया किस तरह से क्रिया करनी है, बाकी सब चीज़ें करने के लिए की जाती हैं। पर उसके बाद हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो भी अस्थियां हैं, जिसे कई लोग फूल कहते हैं, वो भी लोग जो हैं वो हरिद्वार लेकर जाते हैं। आप सब जिस तरह से आपको ज्ञात ही है कि हिंदू धर्म में एक कवायद है, एक ऐसा रीति रिवाज है कि जब भी कोई अस्थियां हैं उसको हरिद्वार लेकर जाते हैं, वहाँ पर प्रवान करते हैं और वहाँ पर मान्यता मांगी जाती है कि इन जो भी हमारे जिनकी डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है जिनकी, उनको सुख शांति दे, उनकी आत्मा को सुख शांति दे। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएँ की जाती हैं, मंत्र पड़े जाते हैं ताकि ये किया जाए। पर क्योंकि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, पूरी तरफ से लॉकडाउन है, गाड़ियां नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से अब उसका असर जो है शमशान घाटों पर भी दिख रहा है कि किस तरह से लॉकडाउन के पहले से अस्थियां यहाँ पर रखी गई हैं। हम इस समय जोगी गेट पर हैं, जो कि जोगी गेट का एक शमशान घाट है, वहाँ पर हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अस्थियां यहाँ पर काफ़ी दिनों से हैं। आमूमन तौर पर यहाँ 5, 7 या इससे ज़्यादा अस्थियाँ कभी नहीं रखी गई, पर इस बार एक लंबा समय हो चुका है कि इन अस्थियों को लेने के लिए कोई नहीं आया। वो भी घर वाले भी चाहते हैं, परिजन भी चाहते हैं कि इनकी गति कराई जाए, इनको लिया जाए, पर क्योंकि लॉकडाउन है, गाड़ियाँ नहीं आ जा पा रही और प्राइवेट गाड़ियों को भी मना किया गया है, तो इसीलिए ये एक जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर इतने बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हो चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ के कर्मी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। जी, कितनी देर से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी, मेरे को 30-35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए। जी सर। आज तक कभी ऐसा दौर देखा है कि इतनी अस्थियाँ एक बार में इतनी एक जगह इकट्ठी हुई हैं? सर, ये लॉकडाउन की वजह से जो है अस्थियाँ जो है यहाँ रह गई है, तो लोग इसको लेने के लिए कहाँ जाएँ बोलो। एक तो गाड़ियाँ बंद है, ऊपर से कोई सुविधा नहीं है जाने की, तो इतनी देर में लोग कहाँ जाएंगे, अस्थियाँ कहाँ रखेंगे। एक लोग जो होते हैं, पहले ज़माने में लोग अपने घरों में रखते थे, आजकल उसका भी विचार करते हैं लोग, इसलिए कि इधर ही जमा करा देते हैं। और वो बोल रहे हैं कि देख रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हम अस्थियों को यहाँ से ले जाकर अर्पण करेंगे गंगा मैया में जाकर। तो ये जो जितनी भी अस्थियाँ हैं ये परिजनों वाले बेचारे बहुत खुद ही दुखी हैं इस वक्त के लिए कि एक तो उनका परिजनों का एक सदस्य चला गया है, दूसरा उनके लिए अस्थियाँ प्रवाहित करने के लिए सुविधा नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही, कोई बस नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, तो इसलिए उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। हरिद्वार क्यों लेकर जाते हैं? माना जाता है कि कहीं मान्यता है, हरिद्वार क्यों, जहाँ जम्मू में भी कर सकते हैं? सर, इसकी परंपरा जो शुरू स्टार्टिंग से चली आई है, जो हमारे जो कुल के हैं, जो पीछे से जो हमारे कुल चल रहे थे, इसकी परंपरा चल रही है कि हरिद्वार में अस्थियाँ, जैसे हमारे दादाजी की अस्थियाँ हमने पुरवाई है, हमारे पिताजी की पुरवाई है, इस तरह से लोग जाते हैं कि हमारे अगले जो वंश है उनके साथ ही जाए और उनके साथ ही वो अस्थियाँ उधर ही प्रवाहित की जाए कि भी ये भी उनके साथ ही रहे जी। तो इसलिए अस्थियों को जो है वहीं प्रवाहित किया जाता है। अमूमन कितनी अस्थियाँ यहाँ पर होती हैं? आज की डेट में हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जो अस्थियाँ वो यहाँ इकट्ठी हो गई हैं। हम कई लोग इनको फूल भी कहते हैं, तो इस अमूमन कितना होता है, मतलब हफ्ते में कितनी अस्थियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद लोग ले जाते हैं? सर, इसको तो जैसे कि अब हम बोल रहे हैं कि अस्थियाँ इतनी हैं, अस्थियाँ इतनी होने के बावजूद ये है कि जैसे कि लॉकडाउन नहीं था, इसलिए पहले जो है कि लोग आते थे, अपनी अस्थियाँ लेते थे और हर रोज़ नहीं तो 1-2 दिन के बाद लोग ले जाते थे, यानी कि शनिवार को, बुधवार को, शुक्रवार को जो भी लोग आते थे अस्थियाँ लेकर अपनी निकल जाते थे। मगर आजकल गाड़ियाँ बंद होने के कारण
ये अस्थियाँ कोई नहीं लेने आ रहा। जिस तरह कोरोना वायरस ने हर एक जगह, हर एक सेक्टर पर, हर एक कोई भी एरिया आप पकड़ लीजिए वहाँ पर असर डाला है, और उस प्रकार का असर अब क्रीमेशन ग्राउंड्स पर भी दिख रहा है कि किस तरह से जो अमूमन प्रक्रिया हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति का शव जो है जलाया जाए तो उसके बाद उसकी अस्थियां इकट्ठी कर कर गंगा मैया में बहाई जाती हैं, ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। उसके लिए मंत्र भी पढ़े जाते हैं और अलग अलग प्रक्रिया पूरी की जाती है, और अलग अलग पूरे प्रक्रिया के बाद हर साल, हर महीने एक मासिक या फिर उसके बाद हर साल एक प्रक्रिया की जाती है, ताकि हम हर साल उस व्यक्ति को याद करें, वो हमारे पूरे घर के लिए दुआएं मांगें कि हम पूरा परिवार जो है वो सुख शांत रहे। पर इस समय क्योंकि महामारी ऐसी है, उसने यहाँ पर भी असर डाला है, और आप देख सकते हैं कि इतनी अस्थियाँ कभी आज तक एक साथ इकट्ठी नहीं हुई। ये महामारी का दौर है, पर ज़रूरत है कि जो कोरोना वायरस है उससे बचा जा सके। हम लोग जितना कम हो सके उतना बाहर निकलें, जब भी निकलें तो मास्क और ग्लव्स पहन कर निकलें। बाकी सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर चीज़ें बताई गई हैं उन सबको फॉलो करें, ताकि ना सिर्फ कोरोना से पर बाकी सब चीज़ों से भी किसी की जो डेथ है वो ना हो, या कम से कम जितना हो सके उतना हम इस चीज़ को रोकें। और उसी चीज़ को रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें दिखाई जाएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह की प्रॉब्लम इस समय आ रही है। जी, आपका नाम? लाल गोस्वामी। लाल गोस्वामी जी, यहाँ कितनी देर से आप रह रहे हैं? हम लोग बचपन हो गया। बचपन से ही? हाँ जी। कितने साल हो गए? 40-50 साल? हाँ 50 में बोल, हाँ 50 साल के से ज़्यादा हो गए। कभी ऐसा दौर ज़िंदगी में जम्मू की आपने लाइफ में देखा है कि इतनी अस्थियाँ एक साथ कभी इकट्ठी? नहीं, कितनी आज तक होते 20-30-40 ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कितने हैं? अभी तो 70 से ऊपर है। जी, तो जब से लॉकडाउन है तब से कोई भी नहीं ले गए? ले गए लोग, अखनूर ले गए, परमंडल ले गए, बस जी। तेरा शहर वहाँ नहीं गया, उधर हरिद्वार कोई नहीं गया। तो ज़्यादातर लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं? ज़्यादा तो हरिद्वार जाना है, क्या कारण क्या है? कारण वहाँ पर तीर्थ स्थान है, जी, वो लोग अच्छा समझते हैं। अभी वहाँ परवाने बचपन जो जिनके बूढ़े शूढ़े जो भी हैं वो सब वहीं परवाते हैं, जी, और यहाँ परमंडल फंसे हुए जा रहे हैं। बिल्कुल। उत्तरमणि जो हो गया या अखनूर हो गया, यहाँ पे जो आते हैं लोग जो जिनको मजबूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा कि मजबूरी के कारण कई सारी चीज़ें अब इंसान कर भी रहा है, पर ये जो मजबूरी है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से उभर जाएं, और जल्द से जल्द जो भी समस्याएं आ रही हैं उसकी वजह से वो आने वाले समय में ना आए। अंत तो यहाँ लिखा है, पर जितना भी जीवन जीना है वो अच्छा जिएं, इसी की कामना सब करते हैं और हम भी यही करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।